एम.के. माधव मैथमेटिक्स में आप लोगों को माधव सर की ओर से तहे दिल से स्वागत है। अगर आप नए व्यूअर हैं तो नीचे में लाल कलर से सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ होगा, उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन आएगा, बगल में एक घंटी आएगा, उसको भी दबा लीजिएगा। इससे क्या होगा कि मैं जब भी यहाँ पर वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत चला जाएगा। ध्यान दीजिए क्या है, देखेंगे क्या 136 क्या कहता है। 136 क्या कहता है, देखेंगे क्या कहता है। कुछ मिठाई या 175 बच्चों में बराबर बराबर वितरित की जानी थी, परंतु 35 बच्चे अनुपस्थित रहने के कारण प्रत्येक बच्चों को चार मिठाई अधिक मिली, तब मिठाइयाँ वितरित की गई। कितनी मिठाई है ये ध्यान दीजिए, कह रहा है ना ये कितना मिठाई है ये बात पता नहीं। समझ रहे बात, समझिए क्या कहता है। कितना मिठाई है ये बात पता नहीं, लेकिन कितना लड़का है ये बात पता है, कितना बच्चा है। तो कहता है 175 बच्चा को अगर मिठाई बांटना था, प्रत्येक को बराबर बराबर में बांटना था। एगो बच्चा को अगर 2 गो मिल रहा है तो सबको दो, एगो बच्चा के 3 गो मिला था सबको 3। तब देखेंगे क्या है, तो बांटना था 175 बच्चा को बराबर में, लेकिन उसमें से 35 गो बच्चा नहीं आया, जिसके कारण से जितना पहले मिठाई मिलता उस प्रत्येक बच्चे को उससे 4 अधिक मिल रहा है। सब बच्चा को 4 अधिक मिल रहा है। कब मिल रहा है जब 35 गो बच्चा एब्सेंट हो गया तब। तो बताइए बच्चों की, तो बताइए मिठाई की संख्या क्या है। ध्यान दीजिएगा मिठाई की संख्या। तो मान लीजिए कुछ मिठाई कहने से नहीं ना पता, तो मान लीजिए कुल मिठाई x। तो x मिठाई को कहने का अर्थ है कि x मिठाई को बांटना था, कितना में बांटना था, कितना लड़के में बांटना था, 175 में बांटना था। ध्यान दीजिएगा, लेकिन लड़का अब नहीं आया। कहने का अर्थ है कि अब लड़का नहीं आया। तो कितना लड़का नहीं आया, तो 175 में से 35 गो लड़का नहीं आया, तो इसीलिए घटा ले। तो इसका मतलब है, ये आप कहिएगा कि सर वो वाला पहले लिखा ये वाला बाद में, इसका ये काम हुआ है ना, ये काम हुआ है। तो 4 गो मिठाई ज़्यादा मिल रहा है प्रत्येक को। इसका मतलब है कि दोनों में अंतर आ गया 4 का। इसका मतलब कि दोनों कंडीशन में 4 का अंतर आ गया। तो अंतर में हमेशा बड़का पहले छोटका बाद में लिखाता है। तो 175 इसलिए हम उधर लिखे कि छोटा है ये बड़ा है। देखिए ना, कोई आदमी अगर 10 रहेगा, अगर इसमें 5 से भागा दीजिएगा, क्या देखिए ना, इसमें 2 से भागा दीजिएगा, कहने का मतलब है इसमें 2 से भागा दीजिएगा तो ये हो गया 5। अगर ये 10 रहेगा, इसमें 5 से भागा दीजिएगा तो ये हो जाएगा 2। तो बड़ा कौन हो गया, ई वाला ना। तो देखिए जैसे कहने का अर्थ है कि नीचे वाला देखिएगा, ऊपर वाला सेम है, यहाँ x है, तो यहाँ भी 10 है, 10 है। नीचे वाला छोटा है तो ये बड़ा हो जाता है। ये नीचे वाला ये छोटा रहेगा ना तो रिजल्ट बड़ा आता है, और नीचे वाला अगर बड़ा रहेगा तो रिजल्ट छोटा आता है। तो देखिएगा ये नीचे वाला बड़ा है तो रिजल्ट छोटा आएगा, और नीचे वाला छोटा है तो ये बड़ा हो जाएगा, ये वाला बड़ा हो जाएगा। इसलिए बड़का इधर छोटका उधर। अब इसको क्या है, 135 यही लिखा हुआ है, समझिए कि 140 लिखा हुआ है। समझ रहे, घटाइएगा तो 140 आएगा। तो एलसीएम लीजिएगा तो 140 गुणे 175, और देखेंगे क्या है, यू वाला मिल जाएगा तो ऊपर का उतार देंगे। तो 175 गुना कीजिएगा ऊपर वाला से, तो 1 माइनस। अब ये वाला मिल गया तो 140 उतर जाएगा, x ये 4। अब देखेंगे उधर क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 35 x इधर हो जाएगा 140 गुणे 175, ये 4। यहाँ से 35 से काटिएगा 4 मरतबा में, यहाँ से गुना कीजिएगा तो x का वैल्यू आ जाएगा 2800। इसका मतलब है कि x माने थे कुल मिठाई, तो आंसर हो जाएगा 2800 मिठाई। आगे देखा जाए क्या है, 137 नंबर, 137 ध्यान दीजिए क्या है, 137 क्या कहता है, देखेंगे क्या है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक कीजिएगा जब। 137 क्या कहता है, देखेंगे क्या कहता है। एक कक्षा के छात्रों को पंक्तियों में खड़ा किया जाता है, प्रत्येक पंक्ति में एक छात्र अधिक खड़ा किया जाता तो
कुल पंक्ति की संख्या 2 कम हो जाती है। प्रत्येक पंक्ति में एक छात्र कम खड़ा किया जाता तो कुल पंक्तियों की संख्या 3 अधिक हो जाती। तो कक्षा में कुल कितने छात्र? एक कुल छात्र, जब भी आएगा ऐसा क्वेश्चन तो बाई ऑप्शन से बनाएंगे, याद रखिएगा। कुल छात्र, जो चीज़ पूछता है वो कहाँ रहता है? ऑप्शन में रहता है। तो कुल छात्र पूछा है तो कुल छात्र ऑप्शन में होगा। तो ये पहला ऑप्शन में 60 है, दूसरा ऑप्शन में 56 है, तीसरा ऑप्शन में 72 है, चौथा ऑप्शन में ध्यान दीजिएगा क्या है, तो चौथा ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा क्या है, 48। तो ध्यान दीजिएगा कुल छात्र, तो मान लीजिए पहला ऑप्शन ले लेते हैं। तो कुल छात्र कितना है? कुल छात्र ऑप्शन से कुल छात्र, अभी कुल छात्र ऑप्शन लिए तो अभी 60 है। तो इस 60 को तोड़िएगा, याद रखिएगा, तोड़ेंगे तो ध्यान दीजिएगा क्या है, इसको 12 गुने 5 ऐसा तोड़ना है कि ये दोनों का HCF कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। HCF 1 होना चाहिए, याद रखिएगा, इसे ज़्यादा समझ में आएगा। HCF 1 होना चाहिए। चाहे क्वेश्चन पर ऐसा तोड़ना है कि क्वेश्चन पर सेट हो जाए, HCF वाला कभी काम नहीं करेगा। तो ऐसा तोड़ना है कि क्वेश्चन पर सेट हो जाना चाहिए। लेकिन अक्सर HCF 1 पर तोड़िएगा तो जल्दी आंसर आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा क्या है। अब देखेंगे ये है क्या है? पंक्ति है और ये है छात्र है, ये छात्र है। अगर कहता है कि प्रत्येक, देखेंगे अब देखिए 5 गो का एगो पंक्ति में 5 गो था, अब कहता है कि एगो पंक्ति में 6 गो खड़ा कर दिया जाता है। एगो पंक्ति में 6 गो, अब भी है 5 गो। कहने का अर्थ है कि कुल कितना है? कुल कितना है? अब भी 5 गो, एगो पंक्ति में 5 गो है तो कै गो कतार बनेगा? 12 गो बनेगा। तो यहाँ वाला है तो यहाँ वाला आ गया कि नहीं? आ गया। लेकिन कहता है कि नहीं, हम अब 6 गो बनाते, इससे कोई मतलब नहीं। अरे इसको ऐसे समझाने के लिए कह रहा है कि 6 गो, पहले 5 गो था, अब एगो ज़्यादा रहता तो एगो मतलब 6 गो, तो ये कितना हो जाता है? ये कहने का अर्थ काटिएगा तो 6, तो ये 10 हो जाता है, यानी कि 10 पंक्ति बनता। तो देखते हैं पहला कंडीशन लागू करता है कि नहीं लागू करता है, देखते हैं क्या। तो देखिए ना, कहता है कि एगो ज़्यादा अगर छात्र बैठाते ना तो 2 गो कम पंक्ति होता। देखिए ना, इसमें लिखा हुआ है, सब बात लिखा हुआ है कि पर अगर एक छात्र अधिक खड़ा किया जाता तो कुल पंक्तियों की संख्या में 2 कम हो जाती। तो कुल पंक्तियों की संख्या कितना है? अभी 12 है और हो गया 10, तो 2 का कमी हो गया। तो ये पहला कंडीशन लागू किया, पहला कंडीशन। अब कहता है कि 60 गो विद्यार्थी में कहता है कि न एगो अगर कम विद्यार्थी, एगो पंक्ति में अगर कम विद्यार्थी बैठाते ना तो पंक्तियों की संख्या 3 अधिक हो जाती, पंक्तियों की संख्या। तो देखेंगे ये 5 है, यहाँ 5 गो छात्र है, 5 गो में तोड़े है तो 5 में सर एक ना घटाएंगे। अभी 5 में सर एगो कम बैठाना है छात्र को, तो ये 4 हो गया, तो 15 हो गया। तो देखिए ना, अभी देखेंगे यहाँ, अब देखेंगे इसमें क्या 3 अधिक हो गया कि नहीं? अगर एक छात्र बैठाते, एक छात्र कम बैठाते तो 3 अधिक हो जाती, 3 अधिक हो जाती। सही बात है, 3 अधिक, 12 था अब 15 हो गया, ये 12 पंक्ति था अब 15 हो गया। इससे चलिएगा तो क्या ये है, देखिए ना, 12 था 10 हो गया, यहाँ 2 कम गया, तो दोनों बात लागू किया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए ही होगा आंसर। आगे देखा जाए क्या है, 138 नंबर, 138 क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा क्या है, कहता है क्या? 138 पढ़ेंगे, ध्यान दीजिए क्या कहता है। 225 मीटर लंबी रोड के एक ओर बराबर दूरी पर 26 पेड़ लगाए गए। इस दूरी के आरंभ में तथा अंत में भी पेड़ लगाए गए। तो 2 क्रमागत, ध्यान दीजिएगा, 2 क्रमागत पेड़ों के बीच की दूरी कितना होगा? ध्यान दीजिए क्या कहने का अर्थ है, क्वेश्चन को समझा जाए क्या। कहता है कि 225 मीटर यहाँ से स्टार्ट हुआ है यहाँ तक, ये टोटल दूरी कितना है? 225 मीटर। तब पेड़ लगाया जाता है कैसे? ध्यान दीजिए क्या कहता है। कहता है कि 26 गो पेड़ लगाया गया। इस दूरी के आरंभ में तथा अंत में भी पेड़ लगाया गया। तो ध्यान दीजिए क्या, यहाँ भी पेड़ लगा दिया है, यहाँ भी पेड़ है और यहाँ भी पेड़ है।
शुरू में भी पेड़। ऐसन ऐसन पेड़ कै गो है? 26 गो है। तो एगो पेड़ हो गया, 2 गो पेड़ हो गया, 3 गो पेड़ हो गया, 4 गो पेड़ हो गया, 5 गो पेड़ हो गया, 6 गो पेड़ हो गया, 7 गो पेड़, 8 गो, 9 गो, तो 11 गो, 12 गो, 13 गो, ऐसा ऐसा 26 गो पेड़। तो जब भी ऐसा आएगा तो देखिए ना, ये 2 गो पेड़, ये कहने का अर्थ है कि 2 गो पेड़, जितना पेड़ रहेगा ना उससे एक कम फासला बनेगा। जितना याद रखिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो जितना पेड़ रहेगा उससे एक कम फासला बनेगा। तो देखिएगा 26 पेड़ है, 26 पेड़ है, तो बीच का फासला कै गो बनेगा? 25 फासला बनेगा। 25 फासला, बीच का फासला याद रखिए, यही ट्रिक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसी तरह से बनाएंगे। 25 गो फासला मतलब 25 गो गैप बनेगा। अरे एक बार समझ लीजिए, नहीं समझ में आ रहा था। जैसे कहने का मतलब है, कोई कहेगा कि 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो पेड़ है, 4 गो पेड़ है, 1 गो पेड़, 2 गो पेड़, 3 गो पेड़, 4 गो, तो फासला कै गो बना? 1 गो 2 गो 3 गो फासला बना कि ना 3 गो। तो उसी तरह से 26 गो पेड़ है यहाँ तक, तो 26 गो, तो कै गो फासला बढ़ेगा? अरे फासला मतलब गैप 25 गो। और टोटल दूरी कितना? अब देखिए, कोई आदमी कहेगा कि टोटल दूरी 12 है, टोटल दूरी 12 है, और पेड़ का देखिए टोटल दूरी 12 है, फासला कै गो बना? 1 2 3, तो 3 से भागा दीजिएगा ना, तो हम समझ गए कि 4, तो 4 मीटर के फासला, 4 के 4 के मतलब 4 के फासला बना। एग्जाम्पल समझा रहे हैं। तो उसी तरह से यहाँ बना लेंगे। टोटल कितना है? टोटल दूरी कितना है? 225 है, 225 है। तो फासला कै गो बना? गैप कै गो बना? 25 गो। तो गैप से भाग दीजिएगा ना, तो पता चलेगा कि एक गैप की कितना लंबाई, एक गैप की। तो 25 9 का 225, तो लंबाई, तो मतलब वही ना पूछ रहा है। तो पूछा है आपसे वही ना कि 2 क्रमागत बीच की दूरी, तो मतलब इसका दूरी, तो दूरी कितना हो जाएगा? तो दूरी हो जाएगा 9 मीटर। उतार लीजिए, आगे देखा जाए क्या है। 9 मीटर हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या है? 139, 139, ध्यान दीजिए क्या? 139, 139, ध्यान दीजिए क्या? उसी तरह से सवाल है, एक बाग में पेड़ों की 10 पंक्तियाँ तथा 12 कतारें हैं, 12 कतारें हैं। यदि ना 2 पेड़ों के बीच 2 मीटर का फासला है, तो बाहर चारों ओर 1 मीटर का फासला है, तो बाग की लंबाई कितना होगा? देखिए क्या, ये पहला नंबर देखेंगे क्या कहता है। 10 गो पंक्ति है और 12 गो कतार। एक कतार को हमेशा ऐसे लेंगे, ध्यान दीजिएगा क्या है। कतार को हमेशा ऐसे लिया जाता है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो 10 गो 11 गो 12 गो। ये हो गया कतार, याद रखिएगा, ये हो गया कतार। ये है ना, खड़ी कर देंगे उसको कतार, खड़ी कर देंगे उसको कतार, याद रखिएगा। ध्यान दीजिएगा। अब 10 गो क्या है? अब देखेंगे क्या है। अब कहता है 10 गो क्या है, देखेंगे क्या कहता है कि 10 गो पंक्ति है। अब पंक्ति ऐसे बनेगा, याद रखिएगा, पंक्ति ऐसे बनेगा। 1 गो पंक्ति, 2 गो पंक्ति, 3 गो पंक्ति, 4 गो पंक्ति, 5 गो पंक्ति, 6 गो पंक्ति, 7 गो पंक्ति, 8 गो पंक्ति, 9 गो पंक्ति, 10 गो पंक्ति। इसी को पंक्ति कहा जाता है, याद रखिएगा। ये समझा रहे हैं ना, ऐसे बनाना होगा तो इतना थोड़े एग्जाम में बनाइएगा, तुरंत बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा क्या, ऊपर वाला कतार है तो देखेंगे 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो 10 गो पंक्ति। कतार बना हुआ है 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो 10 गो 11 गो और 12 गो। अब इसको थोड़ा देर के लिए घेर देते हैं, जैसे कह रहा है क्वेश्चन, इसको घेर दिए चारों ओर से। अब क्या कहता है, देखेंगे क्या अब कहता है, ध्यान दीजिएगा क्या है, कहता क्या है, देखेंगे क्या कहता है कि
एक एक मीटर का मतलब बाहर चारों ओर से फासला छोड़ दिया है। तो ये बाहर चारों ओर से 1 मीटर का इधर छोड़ेगा, देखिए ना 1 मीटर का इधर छोड़ दिया तो 1 मीटर का इधरों छोड़ दिया होगा, 1 मीटर का इधरों छोड़ दिया होगा, 1 मीटर का ऊपर भी छोड़ दिया होगा। तो ध्यान, लंबाई ज्ञात करना है तो लंबाई हमेशा ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो लंबाई ज्ञात करना है तो देखेंगे क्या है। अब कहता है 2 गो, देखिए ना इसमें सब लिखा हुआ, कहता है ना कि 2 पेड़ों के बीच 2 मीटर का फासला है। तो ये एगो ई पेड़ हो गया, ई पेड़ हुआ, ये है ये छोड़ा हुआ है खेत का, बाहर से चारों ओर से छोड़ा हुआ है, ये पेड़ उड़ नहीं है, पेड़ यहाँ। तो एगो पेड़ यहाँ हो गया, ये 2 मीटर छोड़ा, ये 2 मीटर छोड़ा। यहाँ देखिए ना लंबाई पूछ रहा था ऐसे जाएंगे, चौड़ाई पूछ रहा था ऊपर में आ जाता है, याद रखिएगा। तो ये 2 मीटर हो गया, 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 ये 2 मीटर का फासला हो गया, ये 2 मीटर का फासला हो गया, ये 2 मीटर का फासला हो गया, 2 मीटर का फासला हो गया, 2 मीटर का फासला हो गया, और 2 मीटर का ये वाला 1 मीटर का है। तो कै गो हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 दूना का 22 मीटर, एगो 2 मीटर का तो 11 हो गया, तो 11 दूना का 22 मीटर हो गया। तो 22 मीटर आंसर अभी नहीं हुआ है, तो क्या कह रहा है, लंबाई पूछ रहा है। तो लंबाई लेंगे, देखिए ना इसमें सब लिखा हुआ है कि 2, तो पूछ रहा है कि बाग की लंबाई। तो बाग तो बगीचा तो यहाँ से न है, यहाँ से घेरा हुआ है, ये घेरा हुआ है। तो 1 मीटर, देखिए ना 1 मीटर इधर घेर दिया है और 1 मीटर उधर छोड़ के घेरा है। तो बाग की लंबाई कितना हो जाएगा, तो बाग की लंबाई हो जाएगा 22 और 1 23 यानी कि 24 मीटर हो जाएगा। तो इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या, 139 के बाद 140, ध्यान दीजिए क्या है, ध्यान दीजिए क्या देखेंगे क्या है, गौर फरमाना, ध्यान दीजिए, गौर कीजिए क्या, गौर करेंगे क्या है, ध्यान दीजिए क्या। 140 कहता है, ध्यान दीजिए, एक विद्यालय में खेल दिवस पर प्रत्येक कतार में 25 छात्रों को खड़ा करने पर 16 गो कतारें बनती है। यदि प्रत्येक में 24 को खड़ा करता तो कितनी। बहुत ईजी क्वेश्चन। देखिए ना, एक विद्यालय में खेल दिवस होता है तो एगो कतार में कितना, एगो कतार में 16 को खड़ा करता है, एगो कतार में 16 गो स्टूडेंट, तो 30 गो कतार में कितना, तो 16 गुने 30। अब कहता है कि नहीं 16 गो नहीं खड़ा करेंगे, खड़ा करेंगे 24 गो। तो बताइए कतार कै गो बनेगा। तो 8 से ही काटेंगे, 8 दूना का 16, 8 का 24, 3 से काटिएगा 3 10 मरतब, यानी कि कतार बनेगा 20 गो, 10 दूना का 20। तो अब कतार 20 बना, अब कतार 20 गो बना है। तो आंसर हो जाएगा 20, जो ऑप्शन में ए हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या, आगे देखा जाए क्या। 141 जब एक गेंद कुछ ऊंचाई से गिरती है तो यह धरती से टकराकर 3/4 भाग उछलती है। यदि किसी गेंद को 32 मीटर ऊंचाई से गिराया जाए तो तीसरे टप्पे पर कितनी ऊंचाई होगी। ध्यान दीजिएगा, तीसरा टप्पा कहता है कि कोई गेंद को ऊंचाई से गिराया जाता है ना, तो जितना ऊंचाई रहता है उसका 3/4 उछलता है एक बार में। तो तीसरा टप्पा में कितना होगा, तीसरा टप्पा में कितना उसका ऊंचाई होगा, यही बात है। तो गेंद का ऊंचाई कितना दिया है 32, तो जैसे गिरेगा तो इसका 3/4 उछल जाएगा एक टप्पा में, फिर दूसरी का टप्पा में इसका 3/4 उछलेगा, फिर तीसरी का टप्पा में इसका 3/4 उछलेगा। तो उछल गया कि नहीं। तो तीसरा टप्पा मतलब 3 बार गुना कर दिए। तीसरा टप्पा के बाद देखेंगे क्या, तो ये काटिएगा 3/4, तो ध्यान दीजिएगा। तो ये है, इसको काटेंगे 4 से, तो 4 से काटिएगा ना, 4 8 32, फिर 4 से काटिएगा 4 दूना का 8, फिर 2 से काटिएगा ये 2 मरतबा, तो ऊपर 3 3 3, तो 3 का क्यूब कितना होता है 27, 27 का आधा 13.5, मतलब तीसरा टप्पा के बाद 13.5 मीटर उसका ऊंचाई रह जाएगा। आगे देखा जाएगा 142 नंबर, ध्यान दीजिए क्या,
142 क्या कहता है? कहता है एक विद्यार्थी को 2 के पावर 5 इंटू 9 के पावर 2 लिखने को कहा गया, परंतु लिख दिया इतना। तो इन दोनों में कितना संख्यात्मक अंतर है? ध्यान दीजिएगा, एगो विद्यार्थी को 2 के पावर 5, ध्यान दीजिएगा, आइए इंटू 9 के पावर 2, 9 के पावर 2 लिख दिया। लिखना था इतना लेकिन लिख दिया, लिखना था इतना लेकिन लिख दिया, कितना लिख दिया है? लिख दिया है कितना? ध्यान दीजिएगा क्या है? 2592। तो इन दोनों में अंतर कितना होगा? तो जान लीजिए, नहीं जानते। इसका मतलब होता है, यहाँ पॉइंट का मतलब रहता है गुना। 2 के पावर 5 का मतलब 32 हो गया, ये 81 हो गया। गुना कीजिएगा तो 32 से गुना कीजिएगा, इसको गुना कीजिएगा ना तो 2592 आ जाए। तो यही दोनों में अंतर पूछ रहा है। तो 2592 यहाँ, 2592 यहाँ, तो अंतर निकालिएगा तो सेम का अंतर 0 हो जाता है। सेम संख्या का अंतर 0 हो जाएगा। घटाइएगा तो 2592 में से 2592 घटाइएगा तो 0 नहीं आएगा। आगे देखा जाए क्या है? 143 ध्यान दीजिए क्या 143 क्या कहता है? कहता है कि एक व्यक्ति के पास, ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति के पास 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये के नोटों के रूप में कुल धनराशि 1575 है। प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है, तो उसके पास कुल कितने नोट है? प्रत्येक प्रकार की समान है, नोटों की संख्या समान। तो नोटों की संख्या मान लीजिए x। अब देखेंगे क्या? 5 रुपये वाला, 10 रुपये वाला, ध्यान दीजिएगा क्या, और क्या है? 20 रुपये वाला, 20 रुपये वाला नोट। तो ये देखेंगे x है, ये तो 5 रुपये वाला सब समान है। अगर ये 10 गो होगा तो यहू 10 गो, यहू 10 गो। ये 20 गो होगा तो ये 20, ये 20, ये 20। तो ये है कितना? क्या माना? नोट x। तो ये भी x, ये भी x। तो कुल नोट, कुल संख्या कितना हो जाएगा? x मतलब 3x, मतलब 3x का वैल्यू निकालना है। तो इसका अनुपात में दिया है क्या? अनुपात में नहीं दिया है, नहीं दिया है। तो देखेंगे क्या है? तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? टोटल रुपया कितना है? जोड़िए तो 20। टोटल रुपया कितना है? 20। टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ 20 और 10 30 35, टोटल 35 है, लेकिन रुपया दिया है 1575। 1575। तो अनुपात 1 का यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए ना, मतलब 1 का वैल्यू निकालेंगे तो ये 1575 बटा 35। अब इसको काटेंगे तो क्या मरता है? 5 से काटिएगा, 5 7 35, 5 दिया 15, 5 एकम 5, या फिर काटेंगे क्या? 50 25, 7 से काटिएगा, 7 चौक 28। ध्यान दीजिए क्या है? 7 चौक 28। अब बचेगा कितना? 5 3, तो कितना हो जाएगा? 7 5 35, यानी कि 1 का वैल्यू 45। 1 का वैल्यू 45। तो क्या पूछ रहा है? तो 3x का वैल्यू क्या हो जाएगा? अरे इस सब को है ना, 3x का वैल्यू मतलब 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 3x का वैल्यू, तो 3x मतलब कुल कितना है? कुल संख्या कितना है? 3x। ध्यान दीजिएगा, इसमें अपना मन से x भी लगा सकते हैं। अरे ऐसे भी x लगा दीजिएगा तो वही वहाँ से x का वैल्यू नहीं आता है। यहाँ 10x लगा देते हैं, यहाँ 20x लगा देते हैं, तो ये कितना हो जाता है? 35x होता है। अरे बातवा बराबर है, ध्यान दीजिए क्या 35x हो जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू निकल जाता है, तो वही बातवा है, x का वैल्यू बतवा वही है। यहाँ 1 का निकालिए चाहे x का निकालिए, तो x का यानी कि 3 या गुण x का वैल्यू 45। तो 5 3 15, 4 3 12, 1 13। तो 135 नोटों की संख्या है, जो ऑप्शन नंबर सी में है। आगे देखा जाए क्या है? 144। वीडियो को लाइक कीजिएगा तभी तो यहाँ हम और वीडियो डालेंगे। आप लोग वीडियो बहुत कम लाइक करते हैं। अगर वीडियो लाइक करना स्टार्ट कर देते तो रोज़ दिन 2 वीडियो, रोज़ दिन 3 वीडियो डालेंगे। वीडियो लाइक नहीं करते हैं। ध्यान दीजिए क्या है? आगे देखा जाए क्या? देखेंगे क्या? 144 कहता है कुछ छात्रों ने एक पिकनिक मनाने की योजना बनाई। इसमें से भोजन पर 5000 रुपया खर्च होने थे, परंतु 5 विद्यार्थी को न जाने से प्रत्येक भोजन पर 50 रुपया अधिक खर्च बढ़ गया। तो कितने छात्र पिकनिक पर गए? ध्यान दीजिए क्या कहने का अर्थ है कि पिकनिक पर छात्र, मान लेते हैं, ध्यान दीजिएगा कि पिकनिक पर गए
छात्र, माना कि पिकनिक पर गए छात्र 100 है। अब 5 गो नहीं आया, ये नहीं गया, लेकिन तो 5 गो नहीं गया, इसका मतलब कुल छात्र ज़्यादा था। तो कुल छात्र कितना हो जाएगा? कुल छात्र कुल छात्र हो जाएगा x + 5। आई गए वाला तो टोटल खर्चा कितना था? ध्यान दीजिएगा 5000 रुपया था। तो देखेंगे ये छोटका बड़का इधर लिखा था, तो देखेंगे इसका मतलब यहाँ भी 5000 लिखाएगा। देखेंगे गौर करेंगे क्या है, तो देखेंगे क्या है, गौर करेंगे क्या है। तो इसमें हम x से भागा देंगे, इसमें x + 5 से, यानी कि कहने का अर्थ है कि 5000 रुपया खर्चा होता कब? जब मतलब देखिए 5000 रुपया खर्चा होता, कहने का अर्थ है कि 5000 रुपया खर्चा होता। तो देखेंगे 5 गो छात्र नहीं गया है, ये 5 गो छात्र नहीं गया है, इसका मतलब है कि 50 रुपया अधिक छात्र 50 रुपया और ज़्यादा पड़ा। अरे 5 गो छात्र नहीं गया, इसका मतलब कि 50 रुपया और ज़्यादा देना पड़ा। इसका मतलब है कि दोनों में अंतर आ गया कि 50 का, इसलिए दोनों में अंतर 50 का। तो देखेंगे क्या है, तो 5000 बट्टा x, अब 5000 बट्टा x + 5। तो देखेंगे अंतर हमेशा बड़का में से छोटका से घटाया जाता है, याद है कि नहीं? तो इसमें बड़का कौन होगा? बड़का ई हुआ। देखेंगे सेम संख्या में कम से भाग दीजिएगा वो बड़ा हो गया, और देखेंगे सेम संख्या में ज़्यादा से भागा दीजिएगा वो छोटा हो जाता है। तब यहाँ x के जगह पर क्या रख दे? तो x क्या माने है? x क्या माने है कि पिकनिक पर गए छात्र। तब जो चीज़ पूछता है वो ऑप्शन में रहता है, जो चीज़ पूछता है वो ऑप्शन में रहता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से हम ले लेंगे 15 लेंगे तो 15 से नहीं कटेगा, 20 लेंगे तो 20 से ही कटेगा, 20 अगर लेते हैं 25 लेंगे तो 25 से ही कटेगा, यहाँ हो जाएगा। तो देखेंगे अब ऑप्शन नंबर 2 में 25 लेंगे तो 25 से कटेगा, क्या मतलब में यहाँ 25 लेंगे। ऑप्शन नंबर बी लेते हैं 25, देखेंगे क्या 25 लेते हैं तो ये कटेगा, क्या मरतबा में 25 दूना 50, 200 मरतबा में कटेगा। और यहाँ 25 और 30 हो जाएगा, तो ये कटबे नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा तो ये 25 भी नहीं होगा, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी लेंगे। ऑप्शन नंबर सी में 20 दिया है, 20 दिया है, तो यहाँ भी 20 लेंगे और यहाँ भी 20 लेंगे। तो 20 और 5 25 हो जाएगा, तो ये 25 से काटिएगा तो 25 दूना का 50, ये 200 मरतबा में। ये काटिएगा 1 शून्य से 1 शून्य कटेगा, आई काटिएगा, ये देखेंगे 1 शून्य से 1 शून्य कटेगा, आई काटिएगा तो ये कटेगा 250 मरतबा। यानी कि जो ऑप्शन का दोनों का अंतर 50 होगा वही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी रखे हैं ना, तो 50 का अंतर आ गया, देखिए ना 50 रुपया का अंतर आ गया है। यहाँ 250 रुपया, यहाँ 250 आया, यहाँ 200 आया, इसका मतलब 250 और 200 में अंतर है 50 का। ध्यान दीजिएगा, कहने का अर्थ नहीं समझ में आ रहा। देखिए कहने का अर्थ है अगर पूरा जाता पूरा, देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है कि पूरा संख्या जाता ना, जितना स्टूडेंट था उतना पिकनिक पर चल जाता तो 200 रुपया लगता। जितना था उसमें से 5 गो नहीं गया पिकनिक पर, इसका मतलब है कि 250 रुपया देना पड़ा। तो सही बात है 50 रुपया ज़्यादा लग रहा है, ये पहले 200 लगता अब 250 लग रहा है, इसका मतलब 50 रुपया का अंतर है, 50 रुपया ज़्यादा लग रहा है। तो यह ऑप्शन फॉलो किया, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 145 नंबर, 145 क्या कहता है, देखें क्या 145 कहता है 80 मीटर ऊंचे गोल खंभे पर एक बंदर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है, परंतु दूसरे मिनट में 2 मीटर फिसल जाता है, तो खंभे के ऊपरी सिरे पर पहुंचने में कितना समय लगेगा। ध्यान दीजिए क्या है, बहुत ईजी क्वेश्चन। देखेंगे ये कहता है कि 80 मीटर, ये टोटल इसका लंबाई कितना है 80 मीटर। एगो बंदर यहाँ से चढ़ता है, तो चढ़ता है ना, तो जैसे ही यहाँ 1 मीटर होता है ना, 1 मिनट होता है, 1 मिनट में कितना चढ़ता है 5 मिनट। और जैसे यहाँ 2 मिनट पूरता है, कहने का अर्थ है कि यहाँ 1 मिनट पूरा, यहाँ 2 मिनट पूरा, 2 मिनट पड़ा, 3 मीटर 2 मिनट फिसल जाता है। दूसरी का मिनट में देखिए ना, कह रहा है इसमें सब लिखा हुआ, दूसरे मिनट में 2 मीटर फिसल जाता है, तो 2 मीटर फिसल जाता है, 2 मीटर
फिसल जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो चौड़ा कितना, ये चौड़ा कितना, यानी कहने का मतलब है अरे 1 मिनट यहाँ और 1 मिनट यहाँ, तो 2 मिनट में चौड़ा कितना। तो यहाँ देखिएगा विषम संख्या में, जहाँ विषम संख्या का याद रखिएगा, यहाँ से हम पकड़ लेंगे विषम संख्या जैसे आएगा तो 5 मीटर छौकेगा, 5 मीटर छौकेगा, ये मीटर है। विषम संख्या जैसे आएगा तो 5 मीटर छौकेगा, सम संख्या आएगा तो 2 फिसल जाता है, 2 फिसल जाता है, 2 फिसलता है ना, 2 फिसल जाता है। सम संख्या में 2 मीटर, तो चौड़ा कितना, ये कहने का अर्थ है यहाँ से हम देखेंगे ये 2 मिनट में ये अंतर आ गया, यानी कि 3 मीटर, 2 मिनट में 3 मीटर चौड़ा। तो यहाँ से आपका सवाल बनता है कि 2 मिनट बराबर, ध्यान दीजिएगा, 2 मिनट बराबर 3 मीटर। तो ध्यान दीजिएगा 3 मीटर। तो कहने का मतलब है कि हमको चढ़ना कितना है, 80 मीटर। तो ध्यान, तो हम सोचेंगे कि ए यहाँ आएगा, देखेंगे तो क्या है। तो पहले हम जैसे देखेंगे, यहाँ से दिमाग लगाएंगे, जैसे विषम संख्या आएगा ना तो 5 मीटर छौकेगा बंदर। तो देखेंगे क्या है, यही तो मेन समझना है विषम संख्या। तो सम संख्या तक ये में 2 मिनट है ना, तो सम संख्या तक चलेंगे, तो ये 2 मिनट है, इसको हम ले जाएंगे, इसमें हम कितना से गुना कर दें कि 80 आ जाना चाहिए। तो देखेंगे तो 26 से गुना करेंगे तो 78 हो जाएगा, यानी कि 25 से गुना करेंगे, ये 25 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 75। इसको थोड़ा देर के लिए घेर देते हैं इस समझाने के लिए। ये 25 से गुना किए ना तो 75 मीटर आ गया, इधर भी 25 से गुना होगा तो ये 50 मिनट हो जाएगा। तो कहने का अर्थ है कि 50 ये मिनट हो जाएगा, ये 50 मिनट हो जाएगा। तो 50 मिनट, तो ये 50 मिनट में कितना जा रहा है, मिनट। अरे देखें क्या है, अरे 50 मिनट में 75 मीटर। अब हमको चढ़ना है 80 मीटर का ही फासला है। जैसे 51 होगा ना, 51 मिनट होगा तो एक के बाद देखेंगे, अरे 50 मीटर तो है ना, अरे 50 जैसे इधर 1 मिनट बढ़ेगा तो उधर जैसे ही फुट हो गया तो कितना, फुट में कितना, अरे फुट मतलब विषम संख्या जैसे आएगा तो एक के बाद 5 मीटर छौकेगा, विषम संख्या में 5 मीटर। तो 51 मिनट जैसे होगा तो 80 मीटर फान जाएगा, 80 मीटर। तो जब 80 मीटर एक के बार यहाँ फानिए गया तो अब क्या बढ़ना है, यहाँ से यहाँ फानने में कितना समय लगा। तो आंसर